ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होची पले समस्त पीडीएफ शो होची। ओके, थैंक यू। एबे शो होला। ओके, थैंक यू। चलो देख, तो जेहेतु मु काली रो वीडियोटा अपलोड करिवि नै एगेन आउ थे फॉर्मेट तुम मानक कहि दउची कारण काली रो एमसीक्यू आज रो एमसीक्यू मिसे कि आज हम डिस्कशन करबा। देखो आमे ट्राई हमरो आज होची डेट होची केते ना 17 तारिख। एग्जाम हबो 15 डिसेंबर रे। तो ऑलमोस्ट आमे 10 रु 12 तारिख पर्यंत आमे डिस्कशन करबा। ऑलमोस्ट 25 डेज पाखा पाखी आमे डिस्कशन करबा। ट्राई करबा प्रत्येक दिन 20 प्लस एमसीक्यू लाइव डिस्कशन करिया पे। जेतिकी थ्योरी आमे पढिथिले से थ्योरी को बेस करी एमसीक्यू डिस्कशन करबा। लाइव डिस्कशन को कले बेनिफिट कोन हबो ना गोटे क्वेश्चन रो चारोटी एंगल रु आमे एक्स्ट्रा किछि पॉइंट बाहर करि परिबा। जेमति कि प्रियम्बल आमे पढिले प्रियम्बल रिलेटेड जहां भी किछि हबार चांस होउची ताको मे डिस्कशन करिबा। तो सब पिला को कहबी ए क्लास को लाइव करिवो। रिकॉर्डिंग क्लास देखले सेतिकी बेनिफिट पाइबोनी। हाँ, ये जो क्लास रो जेते जे संडे अछि एटा मॉर्निंग रे नेली किंतु सब बेले क्लास रो टाइम टा फिक्स 8:30 पीएम। 8:30 पीएम 2025 पिला को मु। हाँ, 2025 पिला को मु ये कथा कहबी जे ए क्लास तुमन पई बेनिफिट रहइबो काहे कि ना तुमे एबेठु जानि जीवो जे क्वेश्चन रो पैटर्न केमति आसुचे सो दैट तुमे एबेठु से फॉर्मेट रे प्रिपरेशन करिवो। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन आज हम 20 एभव क्वेश्चन टा डिस्कशन करिवो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कौन काली तो एगुरा सब डिस्कशन करथिले सो दैट एटा तुमके इजी हबो आज रो क्लास को डिस्कशन करिया पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कौन थिला देखो। से हमको क्वेश्चन करछि। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऊपर पचारुछि जे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जे प्रेसिडेंट होचंदी किसे ना हेड ऑफ द स्टेट। रॉन्ग ना राइट? एटा संपूर्ण रूप ठीक रहउछि। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअल द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इन द लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जोटा कि संख्या गरिष्ठता राजनैतिक दलर नेता थंती ताले एटा हम ठीक होची। तो दीटा स्टेटमेंट ठीक रहउची ताले हम कोन कहबा बोथ स्टेटमेंट किस रे सी हो आंसर। ओके, जिवा नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। ए क्वेश्चन रे किछि पिला डाउट थिला। ए क्वेश्चन रे किछि पिला डाउट थिला। ओके, क्वेश्चन को टिके भलसे पढ़ो। मु खाली आंसर दे देछि बोली ता अर्थ नै जे तुमको खाली आंसर टा कहबो। मते कहबार कथा होची इठी हमको दीटा स्टेटमेंट देछि। दीटा स्टेटमेंट को बेस करिकरी हमको क्वेश्चन केमती पचार देख। से कहूँ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आर मीनिंग हूँ देखो आर मीनिंग हूँ तुम मानक बुझे दूसरी जे ये जो टाइप रो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसुचे एटा को टाइप रो क्वेश्चन आसुचे। ये जो कहूँ देख प्रथम हमको देखार अच्छे को दीटा स्टेटमेंट भूल कि ठीक अच्छे। प्रथम स्टेटमेंट टा मत कह से कहला द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस आर द पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मन रख से कहूँ लिबर्टी समानता न्यायर नीति गणतंत्र त्रिशूल एक अंश बोली कहूँ। डेमोक्रेसी रो गोटे पार्ट बोली आमे कहूँ। मन रख एटा डेमोक्रेसी रो गोटे पार्ट बोली आमे कहबानी काहे ना डेमोक्रेसी मीन्स द लाइफ व्हिच लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी विषय कहे। तार अर्थ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करे। आमे इठी हमको ये कौन कहूँ जे गोटे पार्ट बोली कहूँ। तो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे हमर ए पॉइंट टा भूल होची से तार गोटे पार्ट नुहे। जो डेमोक्रेसी कहले एमानु को हमें एक्सप्लेन करा जाए जे तार डेमोक्रेसी रो अर्थ होची ए सब लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी। ओके, तो से स्टेटमेंट टा रॉन्ग होची। जेहेतु स्टेटमेंट टा रॉन्ग होची स्टेटमेंट 2 टा हमर ठीक अछि। ताले एटा हमें काहा को हमर आंसर करिबा ना एटी आंसर हमर हबो डी। डी रे कोन दिया अछि पहिले देखो। देखो से कहिछि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सेति हम काहा को फॉलो करूचे डी को फॉलो करूचे। ओके, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जोटा कि ज्योग्राफी रिलेटेड रहउछि। ओके, देखो तो इथे ए देखो हमरो जतबेले मु तुमको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ेइथिली
सेतेबेले भलसे भी मेंशन करथिली जे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को नेकरी बार बार एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची जेमति कि कोठी को पीक रहउची कोठी को पैसेज रहउची तो एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट तो एठी कहला आरावली गुरु शिखर मैकाल अमरकंटक पीक होची सातपुरा रेंज रे दुब्बर आउला कर्नाटक प्लेटू रे कहला नकरेट तो एठी भूल होची कि से डी तो नकरेट टा कर्नाटक प्लेटू नुहे नकरेट टा होची कि से ना तुमर मेघालय प्लेटू कोठ होची मेघालय प्लेटू तो एठी एडिशनल किछि क्वेश्चन मु तुमन पचारुछि मते स्पीड रे आंसर दबो ओके अच्छा सिपकिला पासेस कोट को डिस्ट्रिक्ट रो को स्टेट रो सिपकिला SHIP सिपकिला पास सिपकिला पास कोठ होची पले थैंक यू हिमाचल प्रदेश होची बारालाचा पास बारालाचा पास बारालाचा पास टा कोठ होची से मध्य हिमाचल प्रदेश रो अच्छा रोथांग पास मन को पिले रोथांग पास टा कोठ होची सही हिमाचल प्रदेश रोची ओके थैंक यू अच्छा तो मुझे जदि कहे जोजिला पासेस पिले कोठ रोची ZOJI जोजिला पास कोठ रोची जम्मू काश्मीर एटा लद्दाख रोची सिक्किम किंतु आंसर लद्दाख हवा आंसर ओके जदि मु कहूची दीपू पास दीपू DHPHU दीपू पास एटा कोठ रोची दीपू पास टा अरुणाचल प्रदेश रोची कोठ रोची अच्छा मते को बोमदिला पास टा कोठ रोची पिले बोमदिला पास थैंक यू अच्छा JELEP जेपिला पास कोठ रोची JELEP एटा सिक्किम रोची तो कोठी को पैसेज रोची सेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट रोची ता सहित कोठी कोठी हाईएस्ट पीक मध्य हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मध्य इंपोर्टेंट हेताय ओके थैंक यू तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को जिया फिले क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आंसर कोन दोची देखो इठी गोटे क्वेश्चन अछि ड्यू प्रोसेस लॉ कोन दोची ना ड्यू प्रोसेस लॉ जे हमको ये बुझिबार अछि जे ड्यू प्रोसेस लॉ कहले काहा बुझिबा तो एठी तो ड्यू प्रोसेस लॉ बुझिया पूर्व आमे गोटे कांसेप्ट बुझिबा आर्टिकल 21 जेतबे मु तुमान को पढैथिली सेठी मेंशन करथिली प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ आउतला ड्यू प्रोसेस लॉ प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ कहले कोन बुझिबा मनखो प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ अर्थ द लॉ वाज मेड बाय पार्लियामेंट जेतबेले गोटे लॉ को किए से तयारी करछि ना पार्लियामेंट तयारी करछि ताको प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ बोली कहबा तो प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ हमें केउ कंट्री रु बोरोड करछि केउ कंट्री हां एटा ब्रिटिश हो आंसर जापान ये दीटा कंफ्यूजिंग रहउछि ब्रिटिश बेली तमे मान दो कारण पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे को लिखा है ब्रिटिश बेली किछि कांसेप्ट मध्ये जापान भी रहउछि ओके ब्रिटिश को मानिबो अच्छा हम भारत केउ काहा को फॉलो करछि प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ ना ड्यू प्रोसेस लॉ को प्रोसीड्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ को करथिल ओके ड्यू प्रोसेस लॉ कहला हम काहा को बुझे फिले ड्यू प्रोसेस लॉ द लॉ शुड बी फेयर रिजनेबल एंड जस्टिस जोटा कि हम कोठ आनिचे ना यूएस रु आनिचे कोठ आनिचे यूएस रु आनिचे जोटा कि तुमान पय इंपोर्टेंट रहउचे अच्छा एठी मु किछि एक्स्ट्रा तुमान को क्वेश्चन पचारछि मु कहली राइट टू मैरिज जेतु बाहागर सीजन एबे आसीगला राइट टू मैरिज को आर्टिकल आर्टिकल 21 अच्छा 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री को आर्टिकल 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री एटा को आर्टिकल अंडर आसुची तुम मानकर आर्टिकल 21 अंडर आसु थैंक यू अच्छा प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस जका हम PPBL कहउछे प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस थैंक यू आर्टिकल 25 अंडर आसुची एक्सीलेंट तापर आसला चाइल्ड तुम मानकर चाइल्ड लेबर जदि 14 वर्ष कम कौन पिला हाजरिस फैक्ट्री तुम मैंने काम करो चाइल्ड लेबर क्यों आर्टिकल अंडर आसुची आर्टिकल 24 ओके अच्छा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटा क्यों अंडर आसुची ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 अच्छा थैंक यू मु कहली आरटीआई बा एटा को आर्टिकल अंडर आसुची आरटीआई थैंक यू आर्टिकल 19 अंडर आसुची अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों आर्टिकल अंडर आसुची आर्टिकल 19 अंडर आसुची फ्रीडम ऑफ स्पीच
देख 2025 पिला ये कन्फ्यूज होती सर एगुड़ा आम तो पढ़ेना पढ़ीना सत तुमको ये जिन एगुड़ा माइंड रख किसी नोट करिया दरकार नहीं कहीं ना आपको तू जानी तू जानी एगुड़ा सब इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा पढ़ा टाइम तुमको बेनिफिट हो। अच्छा जदि मुझे तुमको कहे अरेस्ट वारंट को आर्टिकल आसूची अरेस्ट वारंट को आर्टिकल थैंक यू आर्टिकल 22 हूँ कौन अरेस्ट वारंट। अच्छा हाँ तो मत कह हाँ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल कहवा आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 ओके आर्टिकल 32 ओके चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट माने पॉइंट नंबर 5 नंबर। अच्छा which of the following statement best reflect the chief purpose of constitution of a country ଆମ constitution of a country ର ଆର ମୁଖ୍ୟ purpose କଣ ତ ମନେ ରଖିଲେ ଆମ constitution ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ purpose ହେଉଛି limit the power of the government ତ ଏଟା very important point the limit the power of the government ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଓକେ ବା ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ସୀମିତ ରଖେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ରହୁଛି এটা কেউ পর্যন্ত রহিব এ বিষয়ে সে মেনশন করিଥାଏ। আচ্ছা क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँ तुम प्रियम्बुल उपरे क्वेश्चन आसे और अपकमिंग एग्जाम रे मध्य तुम मानक प्रियम्बुल उपरे गोटे क्वेश्चन आसीबो देखो प्रियम्बुल को जीवा पूर्व से मते पचाउछि लिबर्टी ऑफ थॉट इज इकोनॉमिक लिबर्टी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ आंक भितर कोउटा को आ अंडर रे आसुनी लिबर्टी इकोनॉमिक लिबर्टी तो जे खाली ता अंडर तीनोटी अच्छी ता नुहे आउ बाकी सब जिन अच्छी आम डिस्कसन करवा। अच्छा मोर कहवा कथा अच्छी जिते आम प्रियम्बुल पढ़ुले प्रियम्बुल स्टार्टिंग कौन विथ द पीपुल ऑफ इंडिया ना विथ द पीपुल ऑफ भारत विथ द पीपुल ऑफ इंडिया ना विथ द पीपुल ऑफ भारत विथ द पीपुल ऑफ इंडिया प्रथम क्या विषय कही ना जस्टिस विषय JUSTIC। अच्छा जस्टिस टा आम क्यों क्यों ग्राउंड रे हमको जस्टिस दरकार तीनोटी ग्राउंड को होता गोटे हूँ किए से ना सोशल इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक लिबर्टी ना इकोनॉमिक जस्टिस ग्राउंड था ओके तापर पॉलिटिकल पॉलिटिकल तीनोटी जिन मन रखियो गोटे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल ओके तीनोटी जिन जस्टिस अंडर तापर थिला होची किए से ना लिबर्टी तापर किए थिला लिबर्टी को ग्राउंड रे हमको लिबर्टी दरकार थिला प्रथम होची थॉट THOUGHT थॉट थॉट पर आसला एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन तापर थिला बिलीव बिलीफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ तापर थिला फायर फेयर सॉरी फेयर फेथ फेथ लास्ट थिला वर्शिप तो ये आर ऊपर कौन थिला लिबर्टी तो हमको दीटा जिन मन रखा अच्छी जस्टिस अंडर को पार्ट रे जस्टिस आसुची लिबर्टी अंडर को पार्ट रे लिबर्टी आसुची ओके जदि मु तुमको कहे व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट माने हम प्रियम्बुल रो नेचर नेचर कहे कहले का बुझिबा अच्छा की कहि परियो SSS सोभर्निटी होची सोभर्निटी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी रिपब्लिक ये थिला होची केस तुम मानक नेचर। अच्छा मते को बेरुवारी केस रे प्रियम्बुल को नेकी कोन स्टेटमेंट थिला बेरुवारी केस रे प्रियम्बुल को नेकी कोन क्वेश्चन स्टेटमेंट थिला प्रियम्बुल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोथरे कहथिला बेरुवारी केस रे बेरुवारी कहथिला नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु केशवानंद भारती केस रे कोन थिला केशवानंद भारती केस रे थिला जे प्रियम्बुल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा हम कहि परियो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर होची किस ना प्रियम्बुल कोथरे मेंशन थिला बेरुवारी केस 1973 तो जितेबाला आमर संविधान रे बा आम प्रियम्बुल रे परवर्ती अवस्था रे आमे तीनोटी शब्द को ऐड करथिले जोटा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तीनोटी शब्दर नाम कौन थिला तीनोटी शब्दर नाम कौन थिला मन रखियो सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ए तीनोटी जिनस को मन रखियो जोटा कि सब इंपोर्टेंट आज पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसी पारे। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची 7 नंबर 7 नंबर कौन आसला पिले आंसर कोड हबो जे फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया DPSP इरिस
अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर कनाडा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यूके। तो ये आंसर की हो डी हो जे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यूके नुहे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आम कौट आनी ना यूएस रु आनी यूएस रु। किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम पचार स्पीड आंसर दब। अच्छा जुडिशियरी आम कौट आनी जुडिशियरी 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 आम कौट आसी यूएस नुहे जुडिशियरी आम कौट आसी खाली जुडिशियरी 1935 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1930। अच्छा इमरजेंसी प्रोविजन कौट आसी इमरजेंसी प्रोविजन ए वर्ड को मन रखियो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी रे कौन आसी इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन आसी कौटू ना गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। ओके। अच्छा बाई कैमरालिज्म कौट आसी बाई कैमरालिज्म ब्रिटिश आसी थैंक यू क्या होची सिंगल सिटीजनशिप कौट आसी बोले सिंगल सिटीजनशिप सी बोधे ब्रिटिश आसी ओके। अच्छा डीपीएसपी कौट आसला पिले डीपीएसपी डीपीएसपी होची इरिश कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिंग। अच्छा 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 इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यदि मु खाली कहूँ तुमको इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहले तुम कहब क्या यूएस बोली कहब किंतु खाली जुडिशियरी कहले गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 एटा को मन रखियो। अच्छा अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी कौट आसी फंडामेंटल ड्यूटी रशिया फंडामेंटल राइट कौट आसी फंडामेंटल राइट कौट आसी फंडामेंटल राइट कौट आसी यूएस रु आसी ओके थैंक यू। तो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को चलो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर 8 नंबर मत कह कोटा कह आंसर क्वेश्चन नंबर 8 जोटा कि काली तुम ये कन्फ्यूजन थी कहीं ओडिया रे लेखाटा एपट सपट होता तुमने कन्फ्यूजन हो गल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ऑप्शन ऑप्शन मुझे देखी दूसरी 8 नंबर ऑप्शन जे ओनली वन ओनली टू ऑल नन केटा ठीक अच्छे। अच्छा मोर फास्ट कहया कथा जे ही शुड बी नेचुरालाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एटा केबे नुह एटा भूल अछि हमरो भाइस प्रेसिडेंट पे ओनली भाई कॉन्सेप्ट होची कोन ना जे ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया से बाय बार्थ हो बाय डिसेंट हो बा कोनोसी उपाय हो से जने भारतीय नागरिक थिले से हे पारी। ओके क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन टा ठीक रोची जोटा कि हम उल्टा काली सेटा को माने ये करथिले जोटा कि 35 इयर्स दरकार। ओके 35 जोटा कि काली एटा रंग होता 3 नंबर पॉइंट ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एटा भूल ना ठीक हो नो एटा रंग हो हाँ जोटा कि केवल राज्यसभा क्वालिफिकेशन पाखे दरकार लोकसभा कौन आवश्यकता ये ना। तो जेहेतु ये केवल गोटे मात्र ठीक हो जोटा कि एज को लेकिन जो पॉइंट अच्छे तो से आमर किए आंसर है ना ओनली वन माने ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। ओके थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 9 नंबर आंसर ठीक से कह मत क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 3टा स्टेटमेंट अच्छी गोटे 2टा 3टा तो ये ओनली वन ओनली टू ऑल नन तो आमको देखिए अच्छी आंख भर किए ठीक अच्छे किए ठीक अच्छे दे बहुत सारे पिला आंसर आसुची बी देखिए कौन आसुची देख मत कह क्वेश्चन नंबर 1 बा स्टेटमेंट नंबर 1 टा भूल अच्छी ना ठीक अच्छे से कह जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट थैंक यू मन रखियो सुप्रीम कोर्ट जज मान किए अपॉइंटमेंट दियंते प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंते थैंक यू। जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर तो हाई कोर्ट जज मान गवर्नर अपॉइंटमेंट दे न थांते तो यहाँ भूल आसला। तो जज ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर ओनली द रिमूव द ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो मन रखियो एटा ठीक रहइबो जे ओके तुम मानकर हाँ इम्पिचमेंट रे हाँ। अच्छा तो ये गोटे जिन तुमको कहना चाहिए पे जो हाई कोर्ट रो जो चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आंको किए किए से ओर्थ दियंती हाई कोर्ट रो जो चीफ जस्टिस था आंको ओर्थ किए दियंती प्रेसिडेंट दियंता हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट दियंती गवर्नर। ओके साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे ट्राप रे फसीगला गवर्नर दी था जदि मु कहबी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किए दियंती ना प्रेसिडेंट देइथांती। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। 10 नंबर मते कहि दियो एटा को डिग्री चैनल हमको भीतर अछि इंडिया और मालदीव भीतर। इंडिया और मालदीव भीतर 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। 11 नंबर आंसर कौन अछि पिले? क्वेश्चन नंबर 11। तो ए क्वेश्चन रे भी किछि पिलांकर डाउट थिला जे सर ए क्वेश्चन टा केमते होछि। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो। 11 नंबर ठीक सेमती हमको तीनटा स्टेटमेंट देछि। हमको देखिबार अछि को स्टेटमेंट भूल। मते को पिले क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि। कहा को बेस करी ना प्रेसिडेंट को बेस करी। अच्छा बहुत सारा पिला कहउछन ठीक अछि। तमे एठी गोटे जिंस पढिबार अछि जे ठीक अछि जे ही कैन इम्पीच फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ठीक अछि। व्हिच इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन से शब्द नाही। ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଓଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖା ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ମତେ କାଲି ମେସେଜ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଏବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି। ओनली लोकसभा कुहाଉଛି। এটা কোন আসবে এটা ভুল না ঠিক হবো মনে রাখো এটা রং হবো। এটা ओनली लोकसभा নুহে। ओके क्वेश्चन नंबर 3 नंबर संपूर्ण ठीक अछि। इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर इन द बोथ हाउस। रैपिड फायर रो पीडीएफ को जीवो पूरा ताको अंडरलाइन करी मध्ये हम लिखिछि ए सब पॉइंट को। एटा को संपूर्ण रूपे 3 नंबर ठीक अछि। तो एटा आंसर की होछि ना ए होछि आंसर। आंसर की हबो ना ए हबो आंसर। थैंक यू। एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि। अच्छा 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर को भलसे पढ़ो। ऑप्शन अच्छी ओनली वन ओनली टू ओनली ऑल आउट नॉन से हिसाब से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ओनली वन। अच्छा वासी मत को नंबर टा ठीक अच्छे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोटा ठीक अच्छे। अच्छा अच्छा विकास सर आपण मत हूँ जे कोटा ठीक अच्छे दुईटा ठीक अच्छे। अच्छा मुझे स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी मत खाली कह कोटा ठीक अच्छे कोटा भूल अच्छे। अच्छा 1 नंबर मत को भूल ना ठीक अच्छे। मत 1 नंबर टा भूल ना ठीक अच्छे मन रख 1 नंबर टा भूल अच्छे। 1 नंबर टा भूल अच्छे कहीं ना द अवार्डेड कैन से कहला ऑन द इंडियन सिटीजन ओनली केवल भारतीय नागरिक को दि जाएनि ता सहित जो नॉन इंडियन रोचंती तांको मध्ये ए अवार्ड आमे देई परिबा जोटा कि हमर भारत रत्न अवार्ड टा। ओके जोटा कि 1 नंबर टा भूल होची। 2 नंबर टा मते को भूल ना ठीक। 2 नंबर टा भूल ना ठीक। अच्छा तुम क्वेश्चन जो जो माने कहूच जो माने ठीक बेली कहूच एटा को तुम क्वेश्चन को पढ़ी ना देखो क्वेश्चन ठीक लिखा हिच कोन आर्टिकल 18A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन यूज कौन कहूँ कैन यूज बोली लिखा होची। कैन यूज सरफेस एंड प्रीफिक्स ऑफ द आवर आम नार पूर्वर और परे आमे व्यवहार करि परिबा। एटा ठीक ना भूल? मु तुमको कहिथिला आमे व्यवहार करि परिबा नाही ताले एटा तू माने तर्तर ही पड़ दीजिए समस्ते। ओके तो ये कौन आसो एटा रंग आसो। एटा आमे काहे कि ना आर्टिकल 18 एटा मेंशन ହେଇଛି ଆମ ନା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ନା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। तृतीय पॉइंट भूल हो ना ठीक हम ना तृतीय पॉइंट संपूर्ण भूल हम कहीं पैसा कथा कोठी मेंशन ही नहीं केते टंका दिया जिवो तो ये तृतीय भूल तार अर्थ हम ये देखिले कौन ना तीन जाक स्टेटमेंट भूल आसुचे। तीनोटी जाक भूल आसुचे हेले ये आंसर कौन हम डी। डी अर्थ माने आंक भीतर केही भी गोटे ठीक नाहंती। आंक भीतर केही भी गोटे ठीक नाहंती नॉन। बुझा पहला समस्त को। ओके थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर को ठीक से पढ़ो और आंसर दो। इठू 4टा स्टेटमेंट देला 1 2 3 4 तरतर होनी पूरा स्मूथली पढ़ो और स्मूथली आंसर दो।
ଅଲ୍ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତରତର ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ମତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଛି। କାହିଁକି ତରତର ଦଉଛ? ଓକେ, 4 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦିଟା ଭୁଲ ଅଛି। ହଉ, ଚାଲ। ଓକେ, କ୍वेश्चन ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ମତେ କୁହ। ଫାଷ୍ଟ କୁ ଏକ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? President may transfer a governor appointment to one state to another state for the rest of time। तो ଅଫକୋର୍ସ ଠିକ ହବ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବରଟା କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛ? ସେ କହୁଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଅଫିସ ବିୟଣ୍ଡ ହିଜ ଟର୍ମ ଅଫ 5 ଇୟର। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ସେ କଣ ରହିପାରିବେ? ଆମେ ତମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ୱିଥ ଦ ହଉଛି କାହାର ଫେଭର ରହିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ହଟେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଖା ହେଇଛି ଏଜ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ହେଇପାରିବେ? 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହବ, ମାନେ ସେ ଠିକ ହବ, ଭୁଲ କାହିଁ ହବ? କ୍ୟାନଟ ମାନେ ପାରିବେନି, ହୋଲ୍ଡ କରି ରହିପାରିବେନି, ଏଟା ଠିକ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ୱିଥ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ସମସ୍ତେ, ଯେ କାହିଁକି ଏଟା ଠିକ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି କହିଲ? 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ମତେ କହ 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? କିଛି ପିଲା ରାଇଟ କହୁଛ, କିଛି ପିଲା ରଙ୍ଗ କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଦେଖ ତମେ କେମିତି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡଜ ନଟ ଲେ ଏନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପନ ହୁଇଚ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମେ ବି ରିମୁଭ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋଉଠି ବି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଲେଖା ନାହିଁ? ଲେଖା ଅଛି ନା ଲେଖା ନାହିଁ? ଲେଖା ଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ଆଧାରରେ ନାହିଁ। ତାର ତ ଏଟା ଭୁଲ କହୁଛି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନସନ ନାହିଁ ୱିଥ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ୱିଥ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେ ଆଙ୍କ ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ୱିଥ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ତା ତ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ହଟେଇ ପାରିବେ, ଯେ ଇଏ ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମେନସନ ଅଛି ଏଟା, ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହଟେଇ ପାରିବେ କାହାକୁ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉ। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେନସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ଏଟା କଣ ଆସିବ? ଏଟା ଭୁଲ ଆସିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଓକେ, ଚलो। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ଆସିବ। 4 नंबरଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? 4 नंबर ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହବ। ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି? କେତେଟା ଠିକ ଅଛି ନା? ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଓନ୍ଲି 3ଟା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଚलो, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ? 14 ନମ୍ବରଟା। ଆଚ୍ଛା, 14 ନମ୍ବର ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଅପସନ କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କରେକ୍ଟ
स्टेटमेंट वन टू इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू ए टाइप रे क्वेश्चन देछि तमे आगे देखो स्टेटमेंट दीटा पढ़ो कोटा भूल अछि कि ठीक अछि मते को तापर म तुम को आको डिस्कशन करिवे अच्छा मते को स्टेटमेंट वन टा भूल अछि ना ठीक अछि सेटा मते ठीक भूल टा पचारनी एटा मु लिखिबा भी मते भूल कर देली केतरा ठीक बेली पचारछि मते क्वेश्चन नंबर 1 नंबर टा ठीक ना भूल से को द सैलरी हाँ द सैलरी एंड द पेंशन ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट हाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया ଗୋଟେ ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ଯେଟା କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁ ସାଲାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଦିଆଯାଏ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଠିକ କହୁଛ କେମିତି ଠିକ କହୁଛ ଏଟା ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ ସେ ଷ୍ଟେଟ ର କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ରୁ ଯିବ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ ସେ ଷ୍ଟେଟ ର କନସୋଲିଡେଟେଡ ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଭୁଲ ହଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଟା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଦି ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ଠିକ ରହୁଛି ଓକେ ହଁ ତ ହଁ ତ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଠିକ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦ ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ପେନସନ ଅଫ ଦ ଜଜ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ଡିସାଇଡେଡ ଏକଟା କେମିତି ଠିକ ହବ କେବଳ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରେ ଥୋଡି ନା ତ ଆଉ କି ଡିସାଇଡ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଇନକରେକ୍ଟ ବଟ୍ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ଡି ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ଡି ଓକେ ଦେଖ ଏ ସବୁର ପୁରା ଡିପଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବାଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯୋଉଟା କି ଡିଟେଲ୍ସ ତମକୁ ଆହୁରି ମେନସନ ଥିବ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି 1 2 3 ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କେୟାରଫୁଲ ପଢିବ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦବ ତରତର ହେଇକି ଦେବନି आई होप ए क्वेश्चन टा की जेମିତି ଭୁଲ ନ କର ଏଟା ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଦେଖାଛୁ କି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରି ଦଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ ଦେଖାଯାଉ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ରଶ୍ମିତା କେମିତି ଆନ୍ସର ଦଉଛ ହୁଁ? ବିକାଶ ସାର୍ ବି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 8 ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ ତ ସବୁବେଳେ ଅଧା ମାନେ ଅଧା ପଢିକି ରହିଯାଉଛ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଅଧା ପଢିକିରି ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛ नो डाउट स्टार्टिंग टा ठीक लिखा है द स्पीकर फिक्स द इलेक्शन डेट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर तापटा पड़ना ओर्थ मत को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ओर्थ दिया जाए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ओर्थ न थाए नो डाउट इलेक्शन ठीक अच्छे से फास्ट पॉइंट ठीक अच्छे তাহলে এটি কোণ আসিব এটা রং আসিব এটা কোণ আসে রং আসিব মানে ফার্স্ট স্টেপে তুমি এইটি ভুল করদেল ওকে চলো এবে যা ହଁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ମେ ବି ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହିନଥିବି ଏଠି ମନେ ରଖ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢିକି ମନେ ରଖ এটা সম্পূর্ণ স্টেটমেন্টটা ঠিক ଅଛି 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର স্টেটমেন্টটা ভুল না ঠিক ଅଛି কো এটা এই ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ନା ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କୋଉଠି ବି ମେନସନ କରାଯାଇନି ଯେ ସ୍ପିକର ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ହେବେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିରେ ହେବେ ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇନି ତ ମନେକ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା କେବଳ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏଠି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ଏ ମାନେ ଠିକ ରହୁଛି କି ସେ 2 ନମ୍ବରଟା କେବଳ ଠିକ ରହୁଛି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହଉଛି राज्यसभा पॉइंट को लेकर 16 नंबर consider the following statement है reference to the composition of राज्यसभा तो इथे only true माने प्रथमटा ठीक अछि only true ओके थैंक यू
से कहूची प्रथम स्टेटमेंट कौन कहला ऑल स्टेट आर गिवन इक्वल हाँ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा এটা সম্পূর্ণ ভুল ସବୁ ସବୁ স্টেট ର কোন ইকুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন ଅଛି কি ନାହିଁ ନା ତାପରେ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଦ ଆଲୋକେସନ ସିଟ୍ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ଏଟା ପଢିଥିଲେ ତ ଏଠି କିଏ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଟା କେବଳ ଠିକ ଅଛି ସେ କହିଛି ନା ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଭବ ଇଜ ଅର ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଠିକ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କେମିତି କରେକ୍ଟ ହବ ओनली टू होगा करेक्ट ओके चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पॉइंट 17 नंबर पॉइंट कौन हम आंसर 17 नंबर पॉइंट ओके ओके गोटे ठीक अच्छे अच्छा तो मन रखिले ये कहूँ इटी मात्र गोटे मात्र ठीक हम जहाँ आंसर हूँ ए ये आंसर हूँ ए हम आंसर ये स्टेटमेंट वन टा ठीक अच्छे स्टेटमेंट टू टा संपूर्ण रूप भूल स्पीकर इज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंटर लीडर कौन स्पीकर ओके तो ये भूल स्पीकर इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट में हेड बोली कहि परिबा ओके तो ये स्टेटमेंट वन टू टा भूल अच्छे वन टा ठीक हो चलो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर को जीवा 18 नंबर क्वेश्चन टा बढ़िया क्वेश्चन अच्छे भलसे पढ़िबा आंसर दबो ओके आई होप एमती कहार भूल न हुए बुझे को केयरफुल पढ़िबो आई होप एटा समझ ठीक आंसर दबो पछे 2 मिनिट समय नियो कि सठिक आंसर मोर दरकार ज्योति प्रकाश ए देखा जाओ आउ कार आंसर अछि इतिश्री बी विश्वरूप ऑल सौम्य डी डी माने नॉन आउ तो समझ दबो ज्योतिर्मयी बी माने दीटा ठीक होचो रानी बी माने तत्तर ही आंसर दोचो बी केयरफुल हो तत्तर आंसर दियनि एते फास्ट आंसर केम दोचो साई केमती अच्छा आम कतर केतरा स्टेटमेंट अछि ना तीनटा स्टेटमेंट अछि मते को प्रथम स्टेटमेंट भूल ना ठीक କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରି ହଁ ଏଠି ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ କହ ଏଠି ସେ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ କାହିଁକି ଠିକ କହୁଛ କିମ୍ବା ଭୁଲ କହୁଛ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହିଜ୍ ମାନେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିମୁଭାଲ ମେନସନ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଖ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ମେନସନ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ରିମୁଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେନସନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି ତମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ରିମୁଭାଲ କରାଯିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେନସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଭୁଲ କଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କରାଯିବ ତା ମେନସନ ହେଇନି ତ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା अच्छा 2 नंबर पॉइंट भूल अच्छे ठीक अच्छे हाँ प्रोसीजियर टा लेखा अच्छे किंतु ग्राउंड लेखा जाए 2 नंबर भूल ना ठीक फॉर्मल इम्पिचमेंट रिक्वायर्ड फॉर इज तो सेमिति किसी ना जे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल से विषय भी किसी कहा जाए एटा भूल है अच्छा 3 नंबर कौन आसला राज्यसभा पास हम स्पेशल मेजोरिटी एटा ही ठीक रहो तो ये आसो ओनली वन इज राइट ओनली वन इज राइट आंसर होची ए पूरा एथर केयरफुली क्वेश्चन को प्रिपरेशन करो माने पढ़ो जोटा कि आदत तुम एग्जाम हॉल रे से जिंस रहइबो ओके तरतर ही आंसर दबनी चलो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 19 नंबर भी से भाई आंसर दे तरतर हुअनी देखा जाओ एटा बरड कन्स्टिट्यूशन को बेस करी क्वेश्चन अछि
এটা এটা ফার্স্ট পয়েন্টটা ভুল আছে না ঠিক আছে দেখো। ফার্স্টটা only one correct কହୁଛ ওকে। ফার্স্টটা ভুল আছে না ঠিক আছে। ঠিক আছে এটা সাউথ আফ্রিকার আমি আনিছে। আচ্ছা 2 নম্বর পয়েন্টটা ভুল আছে না ঠিক আছে। 2 নম্বর পয়েন্টটা কোন ଅଛି? আচ্ছা নমিনেশন অফ দ্য মেম্বর অফ রাজ্যসভা ইজ বরড ফ্রম यूएस কনস্টিটিউশন। এটা ভুল আছে তাহলে আমি কোଉଠି আনিছে? কোଉଠି আনিছে কি কইবেরো আনসারটা? यूएस ରୁ নহে আমি কোଉଠି আনিছে? ইরিশ কনস্টিটিউশন থ্যাংক ইউ। ইরিশ কনস্টিটিউশন আনিছে। তো এটা আনসার হলা এ। আনসার কোন আসলা এ থ্যাংক ইউ। ଏବେ যে ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 20 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 20 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମତେ କୁହ ଆନ୍ସର। ଆକୁ ଭଲସେ ପଢିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଏଟା। ଯେମିତି କେହି ଭୁଲ ନ କର। କାହାକୁ ବେସ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ କୁ ବେସ୍ କରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର। ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା କୁହ? ଦିଟା ଠିକ ଅଛି। থ্রি ଓନ୍ଲି ହାର୍ଡ। ଆରେ ଏ ବି ସି ଡି ଭିତରୁ ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଏ ବି ସି ଡି ଭିତରୁ ମତେ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଏ ବି ମାନେ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଏ ଆଉଛି। ସି। କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ। ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ଭୁଲ। ନଟ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ना भूल ना ठीक। देखो से कही आंटी डिफ्लेक्शन लॉ टा ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। केवल इलेक्टेड मेंबर नुहे इलेक्टेड मेंबर सहित नॉमिनेटेड मेंबर समस्त पे लागू हो। एबे देखो हाँ द डिसीजन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ जोटा कि आंटी डिफ्लेक्शन लॉ रो जोटा को आसुची आकु जुडिशियल रिव्यू हबो ना हबोनी? बेटा मु बारंबार पढ़ेइथिली। এটা হব না হবনি? জুডিশিয়াল রিভিউ ଆମେ କରିପାରିବା। ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଏଟା ହବ। ଏଟା କହିଥିଲି କ୍ଲାସରେ। ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ କୁ ଯିବ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଏଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଟା କଣ ହଉଛି ଠିକ ରହୁଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ଟା କଣ ହବ ନା ରଙ୍ଗ ହବ। ଏମିତି ଟାଇମ କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ। ନୋ ଟାଇମ ମେନସନ କୌଣସି ଏଥିରେ ଟାଇମ କୁ ମେନସନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ଠିକ ରହୁଛି? କେତେଟା ଠିକ ରହୁଛି? ଏ ସରି କେତେଟା ଭୁଲ ରହୁଛି? ଗୋଟାଏ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ହବ? ବି। ଆନ୍ସର କି ହବ? ବି। ଓନ୍ଲି 2। आई होप समस्त बुझीपाइल। ओभराली यदि आम टोटाली 20टा क्वेश्चन को देखा 20टा क्वेश्चन को देखा। हाँ नोमिनेटेड पाई अच्छी। नोमिनेटेड मेंबर मान अच्छी। ओके 20टा क्वेश्चन कहार केते ठीक है माने यदि सब तो 20टा आज आम देखा केते पाखापाखि ठीक रहुची। 15 प्लस तो निहाई दरकार। यदि 15 प्लस न हो जान जे रिस्क जोन में चलछ। ओके थैंक यू। तो ये हाँ ये जो सिस्टम चली आम जो प्रोसेस मेंटेन करुचे एटा सब ए क्लास को रखा जोटा कि इवनिंग 8:30 आर जो पीडीएफ गुरा तुम कौट पाई तुमको देखिए दूसरी पिले पीडीएफ गुरा तार सब कौट पाइब तुम्हें। अच्छा जो मैंने जो नुआ बैच रे जॉइन कर 25 बैच रे तुम रैपिड फायर गोटे फाइल अच्छी से देवी। और जो 199 वाला बैच जॉइन कर जोटा कि प्रैक्टिस सेट आउ रैपिड फायर बैच से पाइब। आ पुराना पिलांकर जो 30 डे रो जो प्लानिंग अच्छी से पाइज। ओके आई होप समस्त क्लियर हलो। अच्छा आकु छाला परे जहाँ किसी डाउट अच्छी मते पर्सनल मेसेज करि पारिबे। ओके इट्स थैंक यू।